फिर राजा जियोंग को बोलते हैं कि मेरे ड्रेस पे जो बना हुआ ड्रैगन है वो राजघराने का एक सिंबल है। ये देख के जियोंग तो हंस पड़ती है, क्योंकि ऐसे रॉयल ड्रेसेस तो भाड़े पे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और टूरिस्ट लोगों में बहुत पॉपुलर होते हैं। ये सुन के राजा को बड़ा गुस्सा आता है और उनको लगता है कि मेरे इतने अच्छे शाही पोशाक को इतने सस्ते में भाड़े पे दिया जा रहा है। फिर राजा पूछता है, अगर मैं सच में बाहर निकला तो तुम क्या करोगी? तो जियोंग बोलती है, मैं तुम्हारा दिमाग का इलाज करवाऊंगी। ये सब सुन के राजा का फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ रहा था। फिर राजा बोलता है, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं राजा हूँ? तो फिर जियोंग बोलती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं एक शेफ़ हूँ। शेफ़, एक बावर्ची, ना कि एक डायन, जो राजा शुरू से जियोंग को समझ रहा था। ये सुन के राजा एक आखिरी दांव खेलता है। वो कहता है, वैसे तो तुम मेरे टेस्ट की नहीं हो, लेकिन राजा उसके साथ एक रात बिताने का रॉयल फेवर देना चाहता है। और ये सुनते ही जियोंग राजा को जोरदार थप्पड़ मारती है। आगे चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। वहाँ जियोंग और राजा रेस्ट करने के लिए घुस जाते हैं। राजा उस घर के सामने एक बाउंड्री जैसा गेट को तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। जियोंग बोलती है कि ऐसे किसी के घर में हम एंटर नहीं कर सकते, पर उस पे राजा बोलते हैं कि ये सालगोजी का जंगल है और यहाँ के हर एक कोने पे मेरा हक है। इतने में राजा एक लाल रंग का झंडा देखता है जिस पे एक निशान बना होता है। इसे देख के राजा बोलता है कि हम गुम्पियो इलाके से बाहर नहीं निकले हैं और ये सालगोजी का जंगल है और मैं यहाँ शिकार करने आता हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। गुम्पियो वर्ड सुन के जियोंग को कुछ याद आता है कि उसने कई साल पहले हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था। योंग ही नामक एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था जो लोगों के घर जलाता था और ये निशान लगा देता था। और इतना ही नहीं, वो योंग ही नामक राजा लड़कियों को अगवा करके अपने महल में ले जाता था और उन्हें अपनी सखी बना के रखता था। उनसे कई बच्चे पैदा करवाता था। ये सुन के राजा थोड़ी हैरत में पड़ गया। फिर जियोंग से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तो जियोंग ने बोला, अरे नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 500 साल पहले की। वो राजा वैसे भी बहुत बुरा था। तो राजा अपने डिफेंस में बोलता है कि तुम योंग ही को बुरा कैसे कह सकती हो? अगर कईयों की घर जलाए गए तो उन्हें वापस बसाया भी गया किसी दूसरे जगह पे। और जिन लड़कियों के बारे में बात कर रही हो जिन्हें चेयोंग प्रथा के दौरान महल ले जाया गया, ये एक सम्मान की बात है, क्योंकि उनसे काफ़ी सारे बच्चे पैदा हुए जो कि राजा के वंश को आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है, ये एक शाही तरीका है उन पे कृपा बरसाने का, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये सुन के जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि ये सब बकवास बातें हैं। वो राजा एक नंबर का लड़कीबाज था और वो अपनी हवस मिटाने के लिए कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता था। ये सुन के राजा को बहुत ही अपमानित फील होता है और फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लड़कीबाज बुलाने के लिए, मुझे अभी के अभी रिहा करो। तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें रिहा नहीं करूँगी। फिर राजा बोलता है कि क्या तुम अपने अंजाम से नहीं डरती हो? तो जियोंग बोलती है कि मैं तो अपने हर दिन को आखिरी दिन समझ के ही जीती हूँ, क्योंकि उसे राजा की कोई भी धमकी उस पर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था ये असली का राजा थोड़ी ना है, ये तो बस एक्टिंग कर रहा है। इतने में जियोंग को अपने भीगे हुए कपड़ों से बदबू आने लगती है, तो उसको लगता है कि उसे चेंज करना चाहिए। तो वो देखती है कि कुछ पुराने ज़माने के औरतों के कपड़े तार से लटक रहे हैं जिन्हें हैंडबॉक कहते हैं। तो वो एक कपड़ा उठा के पहन लेती है। इतने में घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो वो घुसती है घर के अंदर। तब देखती है कि एक लड़की हाथ में झाड़ू लिए उस पे हमला करती है कि और पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस गई।